नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ नैन्सी। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले 42 दिनों से बंद शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और उसके ही चलते एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि आखिरकार इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया गया, क्यों शराब के ठेके खोले गए, क्यों लोगों की जान को खतरे में डाला गया। सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि हमारा सबसे अहम रूल था, हमारा सबसे बड़ा रूल था सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि यह महामारी जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलती है। आखिरकार क्यों इस रूल की धज्जियां उड़ाई गई, क्यों लॉकडाउन के सारे रूल तोड़ दिए गए, क्यों इतनी लंबी लंबी कतारें पुलिस के सामने लगी और पुलिस देखती रह गई। उन उन लाइनों के अंदर, शराब के ठेकों के सामने जो लाइनें लगी, उनमें पुरुष तो थे ही, साथ में महिलाएं भी देखने को मिली। क्यों घरों के अंदर जो उजाड़ का सबसे बड़ा कारण है, क्यों उसके लिए स्वीकृति क्यों दी। शराब आजकल हमारे लिए सबसे बड़ा उजाड़ का कारण है और इस शराब ने ही एक महिला और एक मासूम बच्चे, जिसने ये दुनिया देखी तक नहीं है, जिसका अभी जन्म तक नहीं हुआ था, उसकी जान ले ली इस शराब ने। मामला जौनपुर से सामने आया है कि एक शख्स जो कि शराब का बहुत ज्यादा आदी था, उसने अपने पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसकी पत्नी के पास शराब के लिए पैसे नहीं थे और उस शख्स ने शराब के लिए ही अपनी पत्नी की, अपनी गर्भवती पत्नी की, अपने 4 साल के बेटे के सामने हत्या कर दी। इस शराब की वजह से 4 साल के बच्चे के सिर से मां का साया उठ गया और एक बच्चा जिसने यह संसार देखा तक नहीं, जिसका जन्म तक नहीं हुआ था, उसकी पहले ही मौत हो गई। और ऐसे एक ही मामला नहीं है, ऐसे बहुत मामले हैं जो कि घरों में कैद है, क्योंकि शराब की वजह से आधे से ज्यादा झगड़े जो हैं, मैंने देखा है जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, आप लोगों को भी पता होगा, आपके आसपास ज्यादा से ज्यादा झगड़ों का कारण जो है यह शराब होती है। और देश में 2 लाख से ज्यादा मौतें हर साल शराब की वजह से होती है। रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है? शराब। आखिरकार क्यों क्यों ये स्टेप उठाया गया? आखिरकार शराब की ही दुकानें क्यों खोली गई? इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि पिछले 42 दिनों से हर तरह की दुकानें बंद हैं, जीएसटी कहीं से नहीं मिल रहा। उसको देखते ही सबसे पहले गौर किया गया कि राज्य सरकारों को 25 से 30% रेवेन्यू जो है शराब से मिलता है और शराब की दुकानें जो हैं, शराब की दुकानों के बंद होने के कारण ही सरकार को रोजाना 700 करोड़ की हानि उठानी पड़ रही थी। और इसी नुकसान को देखते हुए शराब की दुकानें खोल दी गई, क्योंकि देश भर में 70,000 से ज्यादा शराब की दुकानें हैं और हर व्यक्ति जो है, जो शराब का आदी है, वो शराब किसी भी तरह, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो शराब जरूर पिएगा। इस बात को खास ख्याल रखते हुए शराब की दुकानें खोली गई, लोगों की जान को खतरे में डाला गया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, ताकि वहां से रेवेन्यू मिल सके। भाइयों बहनों, आप लोग कब जागोगे? कब आपको ये बात समझ में आएगी कि हमें कोई कुछ नहीं दे सकता? चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर है, चाहे कोई आईएएस है, चाहे कोई आईपीएस है, चाहे कोई बड़े घराने से है, चाहे कोई हमारा अपना है, चाहे हमारा कोई बेगाना है, हमें कोई कुछ नहीं दे सकता। इवन अगर किसी के पास पैसा है भी, हमारे माँ बाप के पास पैसा है भी, अगर हम बीमार हो जाते हैं, अगर हमें कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है, डॉक्टर भी खड़े रह जाते हैं। और इस समय तो हमारी साइंस वैसे ही फेल हो चुकी है और उस समय हमारा पैसा भी हमारे काम नहीं आता, जब डॉक्टर ये कह देते हैं कि ये तो भगवान भरोसे है, हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। तो आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि आखिरकार करने वाला तो परमात्मा है, हमें सब कुछ देने वाला परमात्मा है। हमें इस बात को खास ख्याल रखना होगा कि किसी भी तरह, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हैं, हमें जो है सिर्फ बचाने के लिए कौन आता है? सिर्फ परमात्मा, और कोई कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए। और परमात्मा ऐसे बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, उसके लिए गवाह है एक चैनल, यूट्यूब पे एक चैनल है, और जो कि बिल्कुल रियल प्रूफ के साथ दिखाते हैं वो लोग कि परमात्मा ये काम कर रहा है। इस समय परमात्मा धरती पर है। हमारे शास्त्र यह गवाही देते हैं कि अगर परमात्मा धरती पर ना हो, इस धरती को आग लग जाएगी। और इस समय परमात्मा हमारे बीच में है, हम क्यों नहीं पहचान रहे उसको? रियल स्टोरी 99 चैनल पर इतने प्रूफ है ना, आप यूट्यूब पर सर्च करना रियल स्टोरी 99, आपको इतने प्रूफ्स मिलेंगे परमात्मा ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। और हमें कोई कुछ नहीं खिला सकता बैठाकर, सरकार हमें 2 महीने बैठाकर नहीं खिला सकती। और इसी वजह से ये स्टेप उठाया गया, पैसे के लिए स्टेप उठाया गया, शराब की दुकानें खोल दी गई, क्योंकि हमें कोई कुछ नहीं दे सकता, गवर्नमेंट भी हमें कुछ नहीं दे सकती, हमें उनके हाथ में ये नहीं है, क्योंकि वो भी
वो भी इंसान है, उनको भी भगवान ने बनाया है, उनके हाथ में ये सब नहीं है। अगर हमें कोई राहत चाहिए, अगर हमें इस महामारी से राहत चाहिए, तो हमें परमात्मा से ही प्रार्थना करनी होगी। और सबसे पहले अब हमारे आगे जो है, हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि हम परमात्मा की पहचान करें। आखिरकार पूर्ण परमात्मा है कौन, वह कहाँ है, हमें आखिरकार कैसे राहत देगा और कैसे हमारे पास आएगा, कैसे हमें इस लाइलाज बीमारी से बचाएगा, कैसे हमें जो इस संकट में हम घिर गए हैं ना, हम लोगों को अभी तो यह आसान लग रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि हाँ हम इससे पार पा लेंगे, पर लेकिन क्या आप लोग ये भूल जाते हैं कि 42 दिन हो गए हैं और अभी तक हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आगे आगे भूखमरी के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी के दिल में यह डर नहीं है अभी तक। पहले जो है रामायण दिखाई गई, लोगों को भगत बनाने की कोशिश की गई, और अब लॉकडाउन के सारे रूल ब्रेक करके, इस शराब की दुकानें खोलकर अब जो है घर घर में महाभारत करवाई जा रही है। हर व्यक्ति दुखी है, हर एक लेडी, जितनी भी औरतें हैं जिनके पति शराब पीते हैं वो दुखी हैं, और अब और ज्यादा दुखी हो जाएंगे क्योंकि पैसे की कमी, और ऊपर से ये शराबी व्यक्ति, उनको कैसे झेलेंगे वो लोग। जिनके घर में खाने के लिए दाने नहीं थे ना, वो आज शराब के ठेकों पर खड़े हैं जाके। सिर्फ किस लिए? सिर्फ किस लिए? क्योंकि ये शराब की दुकानें खोली गई पैसे के लिए। पैसा हमें सुखी नहीं कर सकता और ना ही हमें कोई कुछ दे सकता है। इस बात को हमें पहचानना होगा और हमें परमात्मा के प्रति कसक बनानी होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब जब ऐसे संकट आते हैं ना, तो परमात्मा ही रक्षा करते हैं, और तब तब कलयुग का अंत होता है और सतयुग का जो है शुरुआत होती है। जैसे कि जनवरी की शुरुआत में ही, न्यू ईयर के दिन 1 जनवरी को टैग चलाया गया था स्वर्ण युग की शुरुआत वाला, कि स्वर्ण युग जल्द ही आने वाला है, और उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वातावरण शुद्ध हो चुका है और अब जो है बुराइयां भी समाप्त होती जा रही हैं, लेकिन अब इस बुराई को खड़ा कर दिया गया है, शराब को। लेकिन इसका भी जल्द ही अंत होगा, क्योंकि एक तत्वदर्शी संत जो है अपने परोपकार से, अपने गुणों के आधार से, अपने आशीर्वाद से और अपने सत्ज्ञान को देकर इस बुराई का भी नाश कर सकता है। शराब के आदि व्यक्ति जो कि शराब के बिना एक पल नहीं रह सकते थे, उन्होंने नाम दीक्षा लेने मात्र से, केवल एक संत के आदेश से, एक संत के बनाए हुए रूल के कारण यह शराब छोड़ दी। अगर आप भी अपनी शराब से मुक्ति पाना चाहते हैं, जितने भी लोग इस शराब से दुखी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है, एक बार आप लोग रियल स्टोरी 99 चैनल को जरूर देखें। वहां पर आपको प्रूफ देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यदि आप अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं, इस नशे से मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि आप नशे के कितने कितने दुख हैं इस नशे की वजह से। एक तो हमारा शरीर खराब हो जाता है, दूसरी बात पैसे के लिए पैसा हमारा जो है वेस्ट होता है, दूसरी बात, तीसरी बात घर में झगड़े होते हैं सबसे ज्यादा, ये भी शराब की वजह से होते हैं। तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए आपको जानना होगा कि आखिरकार हम कैसे इस शराब से मुक्ति पाएं, कैसे चाहे किसी प्रकार का नशा है, कैसे उससे मुक्ति पाएं। तो एक पूर्ण संत आए हुए हैं और उनके द्वारा यह लिखित पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से जो लोग इस पुस्तक को पढ़ लेता है, वह अपना नशा त्याग देता है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो इस पुस्तक को पढ़ लेगा वह अपना नशा 100% त्याग देगा, इवन सारी बुराइयां त्याग देगा, और सब घरों में जितने भी झगड़े क्लेश थे इस पुस्तक ने समाप्त कर दिए हैं, बहुत से घरों के। एक नहीं लाखों प्रमाण है। रियल स्टोरी 99 चैनल खोल के देखो, आपको प्रूफ के साथ मिलेगा कि आखिरकार किन किन के झगड़े समाप्त हुए और कैसी कैसी लाइलाज बीमारियां उनकी समाप्त हो गई। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, क्योंकि लॉकडाउन से पहले लाखों की तादाद में करीब 77 मिलियन से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका था। यह पुस्तक घर घर पहुंचाई गई और वो भी निशुल्क पहुंचाई गई, और अब भी ऑनलाइन जा रही है। अगर किसी के पास अब भी नहीं है तो आप अपना ईमेल एड्रेस और अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको ऑनलाइन पहुंचाई जाएगी बिना किसी शुल्क के, निशुल्क। बहुत मोटी पुस्तक है लेकिन घर घर फ्री पहुंचाई गई, केवल जन कल्याण हेतु, ताकि किसी व्यक्ति को जो है सही राह मिले। इसका उद्देश्य यही था। आप जरूर जाने कि आखिरकार पूर्ण परमात्मा है कौन। इसमें वो भी प्रूफ के साथ बताया गया है, और हर समस्या का हल इस पुस्तक से हमें मिल सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने आप स्वयं खोल कर देखें इस पुस्तक को। घर घर में पहुंच चुकी है, आपके घर में रखी होगी, इसको उठाएं। 2 पुस्तक हैं ये, एक ये पुस्तक है और एक ज्ञान गंगा पुस्तक है। तो ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, आज के लिए बस इतना ही। मेरा आपसे निवेदन है, जिनके घर में है वो इस पुस्तक को उठाकर जरूर पढ़ें, और जिनके घर में नहीं है
वो ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। धन्यवाद। और लॉकडाउन के चलते आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहें, लॉकडाउन के रूल्स ना तोड़ें और झगड़े क्लेश से बचें। इस शराब को, से नो टू अल्कोहल, इन ड्रग्स को, इन शराब वगैरह को, इन नशों को त्याग दें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे जीवन को खोखला कर सकते हैं। इन्होंने ना आज तक हमें कुछ दिया है और ना ही कभी दे सकते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, से नो टू अल्कोहल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।